लाइफ में किसी भी स्टेज में कोई प्रॉब्लम फेस हो रही है, कोई ट्रायल आप फेस कर रहे हैं, कोई स्ट्रगल आप फेस कर रहे हैं, और इस प्रॉब्लम के दौरान, इस स्ट्रगल के दौरान अगर आप इन चीज़ों को अच्छे से मैनेज कर पाते हैं, इन चीज़ों को, इन स्ट्रगल्स को डील कर पाते हैं, देन यू आर सपोज्ड टू सर्वाइव इन द वर्ल्ड, अदरवाइज यू आर सपोज्ड टू पेरिश आउट। खत्म। इसी को कहते हैं सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, जिसके बारे में हर्बर्ट स्पेंसर बात कर रहे हैं। और हाँ, जब नेचर आपको इन ट्रायल्स के थ्रू जो है, जिंदगी के किसी भी स्टेज में, किसी ट्रायल के थ्रू, किसी स्ट्रगल के थ्रू, किसी प्रॉब्लम के थ्रू जो है वो आपको ले रहा है, खींच रहा है, घसीट रहा है, that doesn't mean that nature is actually hating you. That means actually nature is training you कि आपकी लाइफ में लेटर स्टेजेस में जो है इससे भी ज्यादा प्रॉब्लम और स्ट्रगल जो है वो आपको फेस करनी पड़ेगी। तो ये एक किस्म का एक ट्रेनिंग कोर्स होता है आपको कि इस हर स्टेज पे आपको अपने स्टेज के हिसाब से जो है प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेगी। एंड अगर आप इन चीजों को मैनेज करने का आर्ट जो है वो लर्न कर रहे हैं, देन यू आर सपोज्ड टू सर्वाइव, अदरवाइज यू आर सपोज्ड टू पेरिश आउट। लेट मी सिंपलीफाई फॉर यू पीपल। एक क्लासरूम था, उसमें एक बायोलॉजी टीचर जो है वो बच्चों को बायोलॉजी पढ़ा रहा था। तो बायोलॉजी टीचर जो है वो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट जो है इसको लैब में जो है बच्चों को लर्न करने के लिए जो है वो ले जाता है। तो इस ट्रेनिंग कोर्स में वो एक स्मॉल कोकून लाता है, और कोकून जिससे बटरफ्लाइज निकलती है, तो इस कोकून को जो है टेबल पर रख देता है और बच्चों से कहता है कि मैं बाहर निकलता हूं, कुछ टाइम के बाद आता हूं, मुझे थोड़ा सा काम है, और आप इस कोकून पर नजर रखेंगे और आप इस पे ध्यान रखेंगे कि बटरफ्लाई जो है वो कैसे स्ट्रगल करेगी इस कोकून से बाहर निकलने के लिए, इस दुनिया में एंजॉय करने के लिए। बट रिमेंबर वन थिंग, आप में से कोई इस कोकून से निकलते टाइम इस बटरफ्लाई की जो है हेल्प नहीं करेगा। टीचर चला जाता है, बच्चे जो है 10-20 मिनट तक इंतजार करते रहे, और 10-20 मिनट के बाद जो है कोकून से एक स्मॉल बटरफ्लाई जो है वो बाहर निकलने के लिए स्ट्रगल कर रही है, हाथ पैर मार रही है, बाहर निकलने की कोशिश कर रही है। और इस स्ट्रगल के दौरान जो है 1-2 मिनट तक बच्चे जो है वो इस पूरी प्रोसेस को देखते हैं। तो बच्चे इनोसेंट होते हैं, तो बच्चों ने सोचा यार ये बटरफ्लाई जो है ये अभी बहुत वीक है, इसको स्ट्रगल करनी पड़ रही है इस कोकून से बाहर निकलने में, तो क्यों ना हम इसकी हेल्प करें। तो इनमें से एक बच्चा उठता है तो वो इस कोकून को फाड़ देता है। सो लिटरली ही टोर दैट कोकून, और इससे ये बटरफ्लाई जो है ये बाहर निकलती है, या उस बटरफ्लाई को बाहर निकलने में इस बच्चे ने इसकी हेल्प की। सिर्फ 1 मिनट के बाद ये बटरफ्लाई जो होती है इस कोकून से बाहर निकलने के बाद डाइड आउट, पेरिशड आउट। जब टीचर वापस आता है तो टीचर ये देखता है कि कोकून से बाहर निकली हुई बटरफ्लाई जो है वो मर चुकी है। तो वो बच्चों से पूछती है कि क्या आप में से किसी ने इसकी हेल्प की थी कोकून से बाहर निकलने में। इनमें से एक बच्चा जो होता है वो अपना हाथ खड़ा कर देता है, वो कहता है कि यस सर आई थी। तो टीचर कहता है कि मैंने आपको पहले ही कहा था, आप में से कोई भी बच्चा जो है जिस टाइम पे इस कोकून से ये बटरफ्लाई जब बाहर निकलेगी इसकी हेल्प कोई नहीं करेगा। इसका मतलब ये नहीं हो गया था कि मैं या नेचर जो इसको स्ट्रगल करा रही थी इस कमजोर से बच्चे को इस कोकून से बाहर निकलने में, मैं या नेचर जो है बोथ ऑफ अस वर एक्चुअली हेटिंग दिस बटरफ्लाई। द रीजन वाज नॉट दैट, द रीजन वाज दैट कि ये नेचर जो है वो ट्रेनिंग करा रहा था, ट्रेनिंग दे रहा था इस बच्चे को कि जब वो अपने कमजोर पैर जो है वो कमजोर हाथ पैर जो है वो मारे और स्ट्रगल करे इससे बाहर निकलने में, इस कोकून से बाहर निकलने में, तो उस पूरे स्ट्रगल के दौरान उसके जो कमजोर हाथ पैर थे वो स्ट्रांग हो जाते। सो नेचर जो है वो एक्चुअली इसको इस ट्रायल के थ्रू, इस स्ट्रगल के थ्रू इसलिए ले जा रहा था ताकि इसके जो कमजोर लेग्स हैं, वो कमजोर लेग्स जो है वो स्ट्रॉन्ग बन जाए। ऐसी ही जिंदगी होती है, ऐसी ही लाइफ होती है। लाइफ में आपको बहुत सारी परेशानियों का सामना जो है वो करना पड़ेगा, और एवरी स्टेज पे करना पड़ेगा, और डेफिनेटली करना पड़ेगा। बट ओनली दोज पीपल और दोज सोल्स सर्वाइव who learn the art of being strong, who learn the art of the life, how to go through these struggles and learn something good in the bless. That's what you call blessing in disguise. हालांकि वो प्रॉब्लम्स होती हैं, स्ट्रगल्स होती हैं,
बट वो एक ट्रेनिंग जो है, एक ट्रेनिंग कोर्स होता है जिसके थ्रू आपको नेचर जो है वो ले जाता है। एक और एग्जाम्पल, आप में से बहुत सारे बच्चे जो है वो जिराफ जो है वो आपने पढ़ा होगा बचपन से। तो जिराफ जो होती है मामा जिराफ, तो मामा जिराफ जब अपने बच्चे को बर्थ देती है तो बर्थ देते टाइम जब बच्चा मां के पेट से गिर के नीचे फ्लोर पर गिर जाता है, जमीन के फ्लोर पर गिर जाता है, तो चूंकि उसकी लेग्स जो है बहुत वीक होती है, वुबली लेग्स होती है, वो उठ नहीं पाता है अपनी कमजोर लेग्स पे, अपने कमजोर टांगों पे। एंड दिस मामा जिराफ जो है, मदर जिराफ जो है, वो शी कीप्स कंटिन्यूअसली किकिंग दैट वीक बेबी, न्यूबॉर्न बेबी। And let me tell you people, the kick of a giraffe is equal to the kick of a horse. She continuously keeps kicking until and unless the baby does not get up on its own legs. क्योंकि हमें ये लगता है कि मदर जिराफ है, मदर जो है चाहे वो इंसान हो चाहे जानवर हो, मदर ही होती है, उसका प्यार जो है वो किसी के साथ जो है हम कंपेयर नहीं कर सकते हैं। But how merciless it seems that mother is kicking again and again every now and then, to her or to her baby, that's newborn baby. To we people it looks merciless. We feel that nature has made the nature of the giraffe, mama giraffe, so merciless. It's not like that. Basically वो इसलिए उसको कंटिन्यूसली किक करती रहती हैं क्योंकि मदर जिराफ को ये पता होता है कि अगर ये बच्चा अपनी टांगों पे खड़ा नहीं हो पाया, अपने पैरों पे नहीं भाग पाया, तो यहाँ पर जंगल में बहुत सारे ऐसे जानवर हैं जो इसको चीर खाएंगे, फाड़ खाएंगे। सो इट इज मैंडेटरी कि इसको लर्न करना है अपनी टांगों पे उठ खड़ा होना, अपनी टांगों पे, अपने पैरों पे जो है वो भागना, सो दैट वो सर्वाइव कर सकें इस बीस्टफुल एनवायरनमेंट में, इस बीस्टफुल फॉरेस्ट में। ऐसी लाइफ है, इसी को कहते हैं सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। यानी कि आपको वर्ल्ड में, दुनिया में अगर आपको सर्वाइव करना है, अगर आपको जीना है, देन यू हैव टू लर्न द आर्ट ऑफ बीइंग स्ट्रांग।